नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार के लिए मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नकली बीजों और उर्वरकों की बिक्री को रोकने के लिए 2 नए विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। प्रख्यात वैज्ञानिक जयंत विष्णु नर्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 10 महिलाओं सहित 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। प्रसिद्ध लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल का रायपुर में निधन। और विशाखापट्टनम में दूसरे T20 महिला क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 129 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतदाता सूचियों का प्रारूप जारी किया। आयोग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार का मसौदा जारी किया है। SIR के दूसरे चरण की शुरुआत 4 नवंबर को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हुई। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। मतदाता सूचियों के व्यापक संशोधन का समापन अगले वर्ष 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ होगा। छत्तीसगढ़ में SIR के अंतर्गत प्रदेश में 1,84,95,920 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए। वहीं 6,42,234 मतदाता मृत पाए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव पदाधिकारी यशवंत कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि जिन मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं है वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। SIR 2026 में छत्तीसगढ़ राज्य में ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन कर दिया गया है। जेन्युइन वोटर्स अभी भी जोड़े जा सकते हैं। इसमें क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड आज से शुरू होकर के 22 जनवरी 2026 तक रहेगा। 1 महीने की अवधि में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस अपने दे सकते हैं। नए नाम अगर जुड़वाने हों तो फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भर करके नए नाम जुड़वाए जा सकते हैं। केरल में 91.35% गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। सुनवाई और सत्यापन 14 जनवरी तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं उनकी सुनवाई का पहला चरण शनिवार से शुरू होगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत पहले चरण में कोलकाता में लगभग 32 लाख ऐसे मतदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके नाम सूची में दर्ज नहीं हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार नकली बीजों और नकली कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून लाने जा रही है। राजस्थान के नागौर जिले में किसान सम्मेलन में श्री चौहान ने बताया कि संसद के आगामी सत्र में 2 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इनके लागू होने के बाद नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कमियों को दूर करने के लिए भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जहाँ जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार बीमा कंपनियां बहुत देर करती थी क्लेम देने में। अब हमने तय किया बीमा कंपनी अगर देर करेगी क्लेम सेटल होने के 21 दिन के बाद 1 दिन भी देर बीमा कंपनियों ने की तो 12% ब्याज किसान को देना पड़ेगा। कृषि मंत्री ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को किसानों तथा श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया है। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर देश भर के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद में श्री चौहान ने कहा कि इस अधिनियम में किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए सशक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं। किसान भाइयों, हमने इस योजना में प्रावधान किया है 125 दिन रोजगार के साथ साथ जब 1,51,282 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है तो मुझे आप बताओ गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं। इससे इसको विकसित भारत इसलिए कहा है कि इस योजना में गांव की पंचायती प्लान बनाएगी गांव के विकास का।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम सहित 4 श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के दूसरे संस्करण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रोफेसर नार्लिकर प्रख्यात भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ सृजन को एकीकृत करने वाला प्रसिद्ध होयल नार्लिकर सिद्धांत विकसित किया था। डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख, जयन एन, प्रोफेसर एम महाराज समेत 8 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही इसरो के अंकुर गर्ग, IIT कानपुर के अमित कुमार अग्रवाल, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर अर्का प्रभा बसु को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। वहीं विज्ञान टीम पुरस्कार टीम अरोमा मिशन CSIR को प्रदान किया गया। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है। ये प्रणाली एक वैज्ञानिक की तरह वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम है। प्रोफेसर अनूप कृष्णन ने कहा कि प्रणाली प्रयोगों को मिनटों में पूरा करके समय बचा सकती है, जिससे मानव संसाधन की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि महिलाओं के नेतृत्व में भारत का पहला समझौता है। उन्होंने कहा कि वार्ताकारों में लगभग सभी महिलाएं थीं। श्री मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि भारत के आज के मुक्त व्यापार समझौता केवल शुल्क कटौती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लाखों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के व्यापक मिशन का हिस्सा हैं। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए डेटा आधारित नट्स अभियान शुरू किया है। इसके माध्यम से अनावश्यक कटौती और छूट के दावों की स्वैच्छिक समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित करदाताओं से SMS और ईमेल के माध्यम से ऐसी त्रुटियों को सुधारने का अनुरोध किया जा रहा है। संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी का 14वां चरण शुरू कर दिया है। इसमें हितधारकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कोयला मंत्रालय ने बताया कि नीलामी के लिए चिन्हित 41 ब्लॉकों में से 24 कोयला ब्लॉकों के लिए बोलियां लगीं। नीलामी प्रक्रिया में कुल 11 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 5 नई कंपनियां शामिल हैं। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में आज 10 महिला कार्यकर्ताओं सहित 22 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस महानिदेशक YB खुरानिया ने कहा कि सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को सुनियोजित पुनर्वास सहायता प्रदान करेगी। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए उनका पुनर्वास करने के लिए पैसे की भी व्यवस्था करी गई है और घर की व्यवस्था करी गई है, जिससे मुझे लगता है कि उत्साहित होकर अब माओवादी माने सामने आ रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे आशा है और पूरा विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में ये जो आत्मसमर्पण का कार्य आज यहाँ पर मलकानगिरी में आरंभ हुआ है, ये और जिलों में भी जोर पकड़ेगा और सब ये माओवादी जो है हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज बताया कि भगोड़े अपराधी ऋतिक बजाज को संयुक्त अरब अमीरात UAE से भारत वापस लाया गया है। नशीले पदार्थों की तस्करी और आपूर्ति से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस को बजाज की तलाश थी। विदेश और गृह मंत्रालय के सहयोग तथा इंटरपोल के समन्वय से बजाज को दिल्ली वापस लाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी है। वे 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हालांकि न्यायालय ने कुछ सख्त शर्तों के साथ उन्हें यह राहत दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का आज रायपुर में निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। एक रिपोर्ट।
विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में वर्ष 1937 में हुआ था। वे पिछले करीब 50 वर्षों से अनवरत साहित्य लेखन में जुटे हुए थे। उपन्यास दीवार में खिड़की के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उनका उपन्यास नौकर की कमीज, काव्य संग्रह लगभग जय हिंद और कहानियों के संग्रह पेड़ों पर कमरा को भी काफी ख्याति मिली थी। श्री शुक्ल की अनेक किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया था। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संवेदनाओं से परिपूर्ण उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि हिंदी साहित्य जगत में विनोद कुमार शुक्ल के बहुमूल्य योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज जल निकायों के जीर्णोद्धार के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह कदम प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैप 4 को हटाए जाने के बाद भी नो पीयूसीसी नो फ्यूल अभियान जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कल बिहार में ठंड का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश में दिन भर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी घना कोहरा छाया रहेगा। ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी भारत में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के लिए फिर से चुना गया है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विमानन क्षेत्र ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है जो विकासशील देशों को सहायता प्रदान कर रहा है। श्री नायडू ने कहा कि भारत संगठन के मानकों और अनुशंसित प्रथाओं के सामंजस्य को बढ़ावा दे रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कोलंबो में श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरथ से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने चक्रवात दितवा के बाद श्रीलंका की पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया। बाद में डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत की और चक्रवात के दौरान राहत कार्यों में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा से भी मुलाकात की। विशाखापट्टनम में दूसरे T20 महिला क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 129 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 28 रन बना लिए हैं। हर्षिता समरविक्रम ने सर्वाधिक 33 रन की पारी खेली। वैष्णवी शर्मा, श्रीचरणी ने 2-2 विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार के लिए मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नकली बीजों और उर्वरकों की बिक्री को रोकने के लिए 2 नए विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। प्रख्यात वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 10 महिलाओं सहित 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। प्रसिद्ध लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल का रायपुर में निधन। और विशाखापट्टनम में दूसरे T20 महिला क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 129 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।